तो भाई लाडवा मेले में कुछ नौजवान किसान साथी हमें मिल गए और खास बात यह है भाई मेरे गांव के हैं, बात करनी जरूर बना पड़ा। ये जो किसान है बड़े मेहनती आदमी है और जागरूक करने के वास्ते किसानों ने पूरी भूमिका निभावा। आज मेले में आया तो आज मेले में आप क्यों पहुंचे, यहाँ आने का स्पेशल पर्पज क्या है आपका? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ अंकल जी कि भैया आप अचानक हमको मेले में मिले। आज हमारा मेले में आने का यही मकसद है कि भाई जो कृषि में नए नए उपयोग हो रहे हैं भाई उनको देखें, भाई कैसे कृषि को लाभदायक बनाया जाए। जैसे कि हम एक किसान परिवार से जुड़े बंदे हैं तो भाई आने वाले समय में भाई कैसे जो अपने खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, पर हमारी आय तो कृषि से ही आनी। तो हम आज मेले में देखे आए भाई आधुनिक क्या है जिससे हम अधिक से अधिक फायदा ले सके और अपना जो जीवन है उसको अच्छे तरीके से चला सके। अच्छा के लगे आधुनिक के लगे इस मेले में आय का के पाया? इस मेले में यूँ जी आज के जमाने में कृषि में मशीनों का प्रयोग बढ़ रहा है। जो काम पहले लेबरों से होता था 4 दिन में 5 दिन में, आज वो काम कुछ घंटे का रह गया। ठीक है जी, कुछ मतलब कि पहले बीज ज्यादा लगते थे, मशीनों द्वारा उनकी भी लागत कम हुई है। जागरूक किसान हो, हाँ जी, उसके साथ साथ जो है प्रतिनिधि भी हो, किसानों को जागरूक भी करते रहते हो, तो पानी की बचत हो क्या करना चाहिए किसानों ने? खासकर नवे छोरे ना, एक बात ये, दूसरी बात ये आजकल छोरे जो है खेती करना छोड़ गए, क्या करना है? अमेरिका में जावा हर रोज रात में बम बजे। देखो खेती छोड़ने का तो कारण यही है कि भाई खेती एक घाटे का सौदा बनती जा रही कि किसान को कई समस्या, भाई फसल का बीज है वो महंगे, उनके रेट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे, उस हफ्ते लागत के अनुसार फसल के रेट नहीं बढ़ रहे। ठीक है, तो मंडी में भी कहीं न कहीं किसान का नुकसान हो रहा है। आजकल रेट MSP कुछ है, बिक्री कुछ है, ठीक है, तो वहाँ क्वालिटी पे किसान लुटते जावा। तो इसमें थोड़ा जो किसान सरकार ने ये पहले कानून बनाए थे ना, उनमें थोड़ा सुधार करने की जरूरत है। जैसे मॉइस्चर न लेके 17 मॉइस्चर है जीरी का, तो उसमें भी भाई वो काफी पुराना है। जैसे आज मशीनी युग है तो मॉइस्चर की परिभाषा भी बदल गई, तो नए नए बीज आएंगे। ठीक है, तो थोड़ा मॉइस्चर वाला भी कानून सरकार ने चेंज करना चाहिए जिससे क्या हुआ सरकार का MSP व किसान का अनाज बिका। सरकार कर नहीं रही कुछ, सरकार तो कुछ नहीं करे, बस दावे कर रही। वैसे तो धरती पे तो कुछ है नहीं है। धरती भाई मेला लग रहा है, यूं मेला लग रहा, इसमें मैसेज है, आपने भी मैसेज मिला भाई पानी भी बचाना चाहिए, नई नई तकनीक की भी सीखी, तो यूं भी तो सरकार का प्रयास है। तो तकनीक तो यदि कोई सीखेगा जिद उसके पास पैसा होएगा, बिना पैसे के आज के जमाने में कुछ नहीं है जी, ये पैसे की दौड़ है। ठीक है, खेती लाभदायक बनेगी, पैसा आवेगा, ज्यादा लोग इससे जुड़ेंगे। वो पिछले का नहीं मैं अपने दिखाऊं, स्टेज पे जो है कृषि मंत्री हरियाणा का श्याम सिंह राणा बोलने लग रहा और वह न्यू कहने लग रहा भाई किसानों की आय दुगनी और तिगनी हमने कर दी, और तेरे वाले दावे जो है कुछ और कहने लग रहे, कौन सी सच्ची है? ना देखो दुगनी दागनी तो ही नहीं, पहले हमारे बुजुर्ग थे भाई कम से कम उनके 8-8 बच्चे थे, उन खेती में ही पढ़ा लेकर थे। आज की नौबत आ गई खेती इतने घाटे का सौदा बनी कि हम एक नहीं पढ़ा पा रहे, मान रोजगार देखना मजबूरी होगी। भाई कुछ और किसान साथी हमारे साथ है, यूं था एक नौजवान और ये है बुजुर्ग, भाई इनका तजर्बा और इनकी मेहनत दोनों ना मिलकर के मेल होएगा। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। यू जो छोरे की बात आपने सुनी, भाई खेती जो है घाटे का सौदा होने जाने लग रही, फायदे का किस तरह होगी? फायदे का उसके साथ पशु रखो खेती के साथ, तभी कामयाब हुए। भाई छोरे सुन ले किस तरह खेती कुछ उसके अलावा 5-7 रंगे रखो जी, पूरा दूध पाव गुजारा करो, खेती पर रहे खर्चा नहीं चल बराबर हो जाए, खेती से महंगाई ज्यादा होगी, दुगना खर्चा हो गया घर का, आमदनी कम होगी, आधी रहेगी। सरकार तो को हमने आए जो है दुगनी कर दी, खर्चा डबल हो गया जी, खर्चे बढ़ गए, खर्चे डबल हो गए जी। अच्छा खर्चे किस तरीके से खर्चे कम? खर्चों का बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप 1 लाख रुपये महीना कमाओ और 1,05,000 खर्च दो, आप चले गए घाटे में। आप कमाओ 100 रुपए रोज के, उसमें से 5 बचा लो तो आप फायदे में हो। तो ये है आपका खर्च का और आमदनी का चक्कर। अगर इस चक्कर से बाहर उठना है तो बचत करनी पड़ेगी। तो बचत किस तरह होगी? बचत ही अपने बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाओ, आप घर पढ़ाओ बच्चों को, सारा पैसा बच्चे के 6-7 हजार चल जाए महीने में, फीस उनकी इतनी आमदनी लाख की हुई, 2-3 लाख बच्चों को चल जा, 1 लाख घंटे में चल जा। ऐसा अच्छा जमीन ही बेचनी पड़ेगी, जिम्मेदारा लोन लेना पड़ेगा, फिर लोन जमीन गरीबी हो जाएगी। आप क्या कहोगे अंकल जी? कह दिया भाई ना, जो कुछ कह दिया ठीक है, जो कुछ कहा सही कहा भाई, जो कुछ कहा सही कहा। कुछ और हमारे साथ किसान साथी हैं
एक और किसान साथी है, उससे बात करने की कोशिश करेंगे। और राम राम, राम राम जी। राम राम भाई साहब। कहाँ से आए भाई साहब? मैं गाँव सीकरी से आया भाई। सीकरी से आप आए भाई। मेरा नाम सतीश सीकरी है, छोरे का नाम सुरेंद्र सीकरी, सिंदर किसला कह दे करा। गांव में पंचायत मेंबर है, उन्नत किसान भी है भाई। यहाँ वही लोग मेला देखने आवा जिसका खेती बाड़ी में रिस्क हुआ। और तो आज आपने क्या देखा और अपने गांव में जाकर जो अपने साथियों को क्या बताओगे कि लाडवा मेले में हमने ये देखा? भाई लाड़े मेरे में देखा है जो सी मशीन सरकार ने चलाई है, अच्छी अच्छी सरकार ने बीज उपलब्ध करने वाली मशीन चाहिए, कम बीज में लागत करने वाली खेती पैदावार करने वाली मशीन चलाई है। और हम तो भाई जैसी सब्सिडी सरकार दे रही है, हम तो हर एक गाँव में यह मशीन उपलब्ध हो और सब किसानों की आय दुगनी हो। अच्छा, नौजवान हो आप, किसान चाहती है कि पानी बचे, और पानी किस तरह बचेगा? जीरी लावेंगे तो पानी तो बचता नहीं, फिर करना क्या चाहिए? आप नौजवान हो, भविष्य आपके हाथ में। बुजुर्ग ने तो जो करना था कर लिया, वो तो चले गए। उन्होंने तो उस खेती में जिस तरह भाई ने अपने 8-8 बच्चे पाल लिए, अब आपने बच्चे भी पालने और आने वाले बच्चों वास्ते जो है चीजें भी बचानी। जिस तरह के पानी की बात में करने लगे, पानी की बात क्या करे भाई, मक्की लाओ बाजा बोलो, यही है, जीरी छोड़ो। सरकार भी यही कह रही, या सूखे में जीरी लगाओ, जो बेहतर पानी दे जाओ, उसी हिसाब से पानी बचेगा। इस हिसाब से जो पानी जैसे आज की रुपाई करा थे उसमें धान में पानी ज्यादा लगा, तो सूखे वाली में वैसे देखने में ज्यादा लगा, वैसे सोच सरकार की यह है कि कम लगा, ज्यादा लगा। ले भाई, इस किसान साथी ने एक बड़ा सवाल पैदा कर दिया उन वैज्ञानिकों पे जो उनसे नुकू है भाई। जो है ना, आप जीरो ड्रिल से बिजाई करो धान की और पानी बचत रहेगा। ये कह रहे पानी ज्यादा लगा, उनकी सर्च फेल कर दी। पानी ज्यादा किस तरह लगा? पानी ज्यादा ऐसा लगा भाई, वो तो बड़े खेत में ही आधा पौना घंटा चलाना पड़ा खेत में, और जी वो सूख गया खेत, उसमें फिर सूख के बाद ज्यादा पानी पड़ेगा, 8 का पूरा पानी उसमें पौना घंटा रोज चलाना, और उसमें जो है 8 दिन बाद चलाना। 8 दिन बाद चलाएंगे तो फिर वही बात चढ़ जाएगी। दुगना पानी लगा, कम से कम 100-150 क्विंटल पानी फालतू लगे उसमें। जब यू है अनुभव किसानों का, सरकार के दावे कुछ हो है, धरातल पे चीज कुछ हो है। जिस तरह की इन्होंने बताया भाई, अगर खेत में सूखा करके उसमें टेढ़ा पड़ जाएंगे, पानी देगा चढ़ जो है पानी पी लेगा और पानी जो है ज्यादा लगेगा। मतलब दावा कर दिया भाई इस तरीके से पानी नहीं बचता। तो पानी बचाने के लिए जो तकनीक है वो और लेनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी।